Hi Capricorn, welcome or welcome back to my channel. This is going to be for the sign of Capricorn, and let's see what is happening for the sign of Capricorn from whenever you're catching this reading. Seven of Pentacles, Five of Wands. Unhappiness with the current situation leading to conflict. कैप्रिकॉन यहाँ पे एक फ़ाइट तो है, डेफिनेटली यहाँ पे एक फ़ाइट है, साथ के साथ कुछ ऐसा है कि जो भी आपने अभी तक क्रिएट किया है उसके बारे में आप उतने खुश हुए हो। मेरे को यहाँ एजिटेशन दिख रही है, somebody here is anxious, somebody here is like एक द विजन आई एम गेटिंग इज़ लाइक कि कोई स्टेज पे जाना है, किसी को स्टेज पे वॉक करना है और उससे पहले वो जो है दे आर लाइक स्क्रैचिंग देमसेल्व्स एंड लिटरली दे आर लाइक गोइंग क्रेजी. सो समवेयर yeah, there is this doomed feeling, doomed energy, and yeah, and this is why this is happening, because there is an inner conflict. There are conflicting desires. On one hand you want something, on other hand you want something completely opposite of it, and that is leading you to so instead of addressing that you have complicated desires, you are detaching yourself from the whole situation, and that is problematic. कैप्रिकॉन, यहाँ पे आप वही चीज़ बन रहे हो जिस चीज़ से आपको नफ़रत है. अगर आपको इमोशनली अनअटैच्ड लोगों से नफ़रत है या नार्सिसिस्ट लोगों से नफ़रत है और आप उन पे बहुत ज़्यादा सोचते हो उनके बारे में क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, तो आप वैसे ही इंसान बनते जा रहे हो. एक नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा मिजरेबल होता है. सबसे ज़्यादा मिजरेबल इसी टाइप के लोग होते हैं जो कि आपको इमोशनली डिटैच दिख रहे होते हैं ऊपर ऊपर से कि नहीं तो किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली वो बहुत मिजरेबल होते हैं. सो अगर आप ऐसे लोगों से अफेक्ट हो रहे हो और उनके बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वैसी एनर्जी अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हो, और ये काफ़ी क्लियर है आपकी रीडिंग में. लेट्स सी मोर. नाइट ऑफ वॉन्ट्स, इंटेंसिटी, आगे बढ़ना. यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने एक नया जो है इंटेंसिटी को अपनाया है. नाइट ऑफ वॉन्ट्स इज द एनर्जी ऑफ अ गो गेटर, ऑफ somebody who just is like fixated on their goals. So there is goal settings over here. And the Six of Cups, this is love, this is soulmate love, this is yeah, this is like you know, the love that feels like home kind of situation. And you are हाँ, there is, ये एक मुकाम है जो आपने हासिल किया है प्यार में, और या फिर यू नो प्यार के बारे में आपने कुछ डीपर लेवल पे समझा है कि प्यार सिर्फ ये नहीं होता, प्यार ये भी होता है, समथिंग लाइक दैट. आई विल सी इनटू क्लैरिफिकेशन. एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, मैनिफेस्टेशन. सो आगे मैं ये देख रही हूँ कि ये जो भी आपके कॉन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर हैं आप इनको रिजॉल्व कर पा रहे हो. थ्री ऑफ कप्स, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं. टू ऑफ कप्स, लेकिन आप लोगों को डिलीट कर रहे हो. सो समवेयर कैप्रिकॉन, पोस्टपोनमेंट के बारे में एनर्जी है. इमोशनल अनअवेलेबिलिटी और पोस्टपोनमेंट, ये इस वक्त आपके दुश्मन हैं. सो बी इमोशनली अवेलेबल टू योर सेल्फ. आपको जो सिचुएशन, जो भी इमोशंस ऐसे हैं जो आपको टफ लग रहे हैं, उन्हें स्पेशली आपको इस वक्त फेस करने की ज़रूरत है. उससे क्या होगा, उससे आपको एनर्जी खुलेगी और आपको जो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, खुद के साथ एक फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश होगी. आपके अंदर की जो कन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर्स हैं वो एक्चुअली आपके अंदर के किसी पार्ट से आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, ये उस चीज़ को चेता रही है कि सी देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू दैट इज़ यू बट यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट. इट्स लाइक एन अनवांटेड चाइल्ड इनसाइड ऑफ यू. एंड सो किसी लाइफ को खुल के एक्सेप्ट करने का यहाँ पे एडवाइस है कि जैसी लाइफ है, लाइफ के साथ एक फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश करने का यहाँ पे एडवाइस है. तो आपको ये इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है ये जो है आपकी रिजॉल्व होने लग जाएंगी. समवेयर इनऑथेंटिसिटी इज़ ऑल्सो देयर. What is the Six of Cups? This Nine of Swords. So somewhere Capricorn, आपको ऐसा लगता है कि जो एक नेग्लेक्ट है या जो एक इमोशनल अब्यूज़ है या एंजाइटी है वो प्यार का एक हिस्सा होती ही है. Somewhere you have accepted this, which is not true. एंड दिस इज़ समथिंग अबाउट लव दैट यू हैव टू मैनिफेस्ट. अपने मैनिफेस्टो में, इफ़ यू राइट अ मैनिफेस्टो, अगर आप कुछ विजुअलाइज मैनिफेस्ट करते हो तो उसमें मैनिफेस्ट अ लव दैट इज़ चाइल्ड लाइक. जब आप बच्चे थे, जब आप बहुत ही छोटे बच्चे थे, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो जब आप इस एज में थे, जिस एज में ये बच्चा इस कार्ड में है, तो क्या आप लव को एज अ पनिशमेंट देखते थे? नहीं.
तो आप आज क्यों देख रहे हो लव को एज अ बंधन, एज अ पनिशमेंट? इवन लव के जो बंधन है, प्यार के जो बंधन है, वो भी एक तरीके के खेल होते हैं, वो एक तरीके के खेल होते हैं, उनमें भी एक तरीके का प्लेजर होता है उसको, लेकिन आप उस बंधन को बंधन देख के और बंधन ही स्वीकार रहे हो। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे सेल्फ बीटिंग चल रहा है, यहाँ पे किसी तरीके का सेल्फ बीटिंग आप कर रहे हो जिसके बारे में आपको चेतावनी दी जा रही है। दिस इज़ अ वार्निंग रीडिंग कि अब भी टाइम है, संभल जाओ। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स के साथ क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि ऑनलाइन अगर आप जो है अपने फ्रेनेमीज़ को देख रहे हो, अपने ऐसे लोगों को देख रहे हो जो कि आपको दे डिस्टर्ब दिस एलिस इन वंडरलैंड, दे डिस्टर्ब दिस, इफ़ यू आर कीपिंग कॉन्टैक्ट विद देम, दिस कैन बी हैपनिंग। व्हाट इज़ दिस 2 ऑफ कप्स हियर सेइंग टू यू? 10 ऑफ सोर्ड्स, समवेयर आपको अपने फ्रेंडशिप के बारे में, इनर वर्ल्ड के बारे में कोई ओपिनियन इंटायरली चेंज करने की ज़रूरत है. So why is that model in anxiety and is scratching herself when she has to go on stage, but before that itself she's anxious and scratching and she's in blood and all that? Why is she doing that? That's completely against that maniac behavior. Somewhere you have to address that and stop it, because it is not required. It is a tendency of being self-destructive. It is a tendency to be unaliving yourself, like this is self-destruction. So you have to find an antidote to self-destruction here, and that will happen when you are available to yourself. Look into Scorpio energy. This will, if this is resonating with you, Capricorn, the Scorpio reading will also resonate with you, and that is the kind of light that you need to bring in. And Capricorn, somewhere you have tried to control your wishes, your wish fulfillment, कि यार मैं इस चीज़ को तो विश कर सकती हूँ, बट दैट आई कैन नॉट विश अपॉन, दैट काइंड ऑफ नो थिंग. विशेस करने के लिए डू नॉट स्टॉप, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ फ्रॉम विशिंग अपॉन हायर थिंग्स. वॉट यू नीड टू limit yourself is my wish should happen today. That sense of urgency you need to remove from your wishes. Dream big, dream higher. Don't try to control your dreams. Don't try to control your so the distrust is between you and your higher self. You do not think that what the higher self is doing for you is the best for you. You do not believe that. You feel life is unfair, life is going to do something wrong to you, and this belief is your main enemy. You have to make friends with life itself. What you have to end and make why it's coming, you have to make friends with life and you have to end something. It's not about others, it's not about how you feel about others, it's about how you feel about life itself, how life treats me. Life treats me with love, respect, kindness, and gives me exactly what I want, and gives me or life brings out my worst fear to life. And this crippling anxiety is what you have to get over. You are using your creative energy to scare yourself. Okay, so somewhere see that why and how you're doing it. In the future, though, I'm seeing Capricorn, you are going to get into manifestation mode. भाड़ में गए emotions, भाड़ में गई सब चीज़ें. I will just get into a manifestation mode, and that will bring out the playfulness from you. That will bring out the lighter side of you, and which will eventually help this situation also. So I'm seeing ki overall worship goddess Durga during this time. Connect with the energy of Durga. You need to be protected from your own thoughts. Durga Mata brings that protection. Mother energy brings that protection from anxiety and all these things. So somewhere you need a spiritual protection. जो डायरेक्शन आपने चुनी है, जो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो एक इंटेंसिटी आपने चुनी है, जो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन आपने चुना है, इसको आपके कंट्रोल की नहीं, आपके विजडम की ज़रूरत है, आपके हायर नॉलेज की ज़रूरत है, और वो हायर नॉलेज देवी के थ्रू, देवी की क्रिएटिव एनर्जी के थ्रू आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. सो ऑरेंज कलर काम्स यू डाउन, एंड वाइल एट द सेम टाइम ऑरेंज इज द कलर ऑफ फायर. सो ऑरेंज कलर का यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है. समवेयर you have to do this, you have to keep the fire alive while being calm, and that will happen by facing your inner conflicts and seeing ki why you distrust life and dropping that mindset. There is no need to distrust life. Life is your friend. It responds to how you behave with it. And if you're grateful, if you're playful, life is going to be playful, and
bring your manifestations forward. Even what you're manifesting today is sometime, at some point, you have wanted it. Life is not giving you anything that you have not wanted. Maybe you unknowingly manifested that. Maybe you wanted to be in pain also if you're manifesting pain. So look into that, where you confuse love with boundness, with anxiety, with things that are supposed to keep you up at night, with fights, with conflicts. Love is a total harmony, it's total merging, it's total acceptance, it's not judgment and boundaries. समवेयर आई वुड सजेस्ट यू टू गो आउट एंड मीट न्यू पीपल ऑल्सो. जो लोग सर्विस नहीं करते हैं, जो लोग लोगों से समाज में उठते बैठते नहीं हैं, वो भी खुद को आइसोलेट करके ऐसी टेंडेंसीज में भटका लेते हैं. सो समवेयर मेक expand your society, meet new people and accept people for who they are, accept life for what it is, and you will understand why this is happening to you. So yeah, Capricorn, this is what I have for you in this reading. Check other readings on this channel. I would suggest you check the Scorpio reading to get a deeper understanding of what this is, and I'll catch you in some other reading. Follow me on Instagram for more. Ways to contact me for the personal reading are in the description, and bye for now.